बेवफा ससुराल। आइए माँ जी, आइए जीजी, जल्दी चलिए। अरे रुक जा, मेरे घुटने तोड़ देगी क्या? ऐसे क्या मुसीबत आ गई है? अरे माँ जी, आप देखेंगी तो खुद ही समझ जाएंगी, जल्दी चलिए ना। अरे लेकिन बात क्या है वो तो बताओ। जीजी ये बात बताने वाली नहीं है, दिखाने वाली है, आइए ना। दिव्या अपनी सास को और जेठानी को खींचकर बाहर की तरफ ले जाती है और सामने दिखाती है कि कैसे उसके पति, उसके ससुर और जेठ पड़ोसी के घर देर रात को छुपते छुपाते हुए जा रहे हैं। ये देखिए जीजी, ये तीनों कैसे उस कविता के घर जा रहे हैं, वो भी छुपते हुए। ये लोग पड़ोस वाले कविता के घर क्यों जा रहे हैं, वो भी ऐसे छुपते हुए? अरे इन लोगों ने तो कहा था कि टहल के आ रहे हैं ये लोग, फिर पड़ोस के घर क्यों जा रहे हैं, वो भी हमसे झूठ बोलकर। मैं आपको कितने दिनों से कह रही थी माँ जी कि ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं हमसे, लेकिन आप की मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, इसीलिए आज मैंने इन पर नजर रखी हुई थी। अरे पर इन लोगों ने हमसे झूठ क्यों कहा कि ये लोग टहलने जा रहे हैं? अरे वही बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। अगर उन्हें कोई काम था पड़ोसी के घर में तो हमें बता कर जाते। आप दोनों कितनी भोली हैं, आपको क्या लगता है कि ये तीनों आपको बता कर जाएंगे? ये तीनों हमें धोखा दे रहे हैं माँ जी। नहीं नहीं दिव्या, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। तुम्हारे ससुर जी इस उम्र में ऐसा काम नहीं कर सकते। माँ जी यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, लेकिन यही सच है, ससुर जी भी इनका साथ दे रहे हैं इन सब में। इसका मतलब ये तीनों हमें धोखा दे रहे हैं, इनका चक्कर चल रहा है। हाँ, पड़ोसियों के साथ। अरे भाभी वो भी किसी एक के साथ नहीं, रोज रोज अलग घरों में जाते हैं ये तीनों, कभी उस पड़ोसी के घर, कभी किसी पड़ोसी के घर। मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है सच में। अरे पर उन्हें कोई काम भी तो हो सकता है। माँ जी आप खुद ही सोचिए, उन तीनों को रोज अलग अलग पड़ोसियों से क्या काम होगा। मैं कह रही हूँ ये तीनों हमें धोखा दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती इस बात को। ठीक है, एक काम करते हैं, आपकी तसल्ली के लिए हम इनसे पूछ लेते हैं कि वो लोग कहाँ गए थे। अगर उन्होंने झूठ बोला तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, और अगर उन्होंने सच कह दिया तो मैं उन पर शक करना छोड़ दूंगी। ठीक है, अभी जब वो तीनों घर आएंगे तो हम उनसे सब कुछ सच सच पूछ लेंगे। दिव्या के कहने पर साधना और निशा दोनों ही अपने अपने पतियों का इंतजार करने लगी। उन्हें 1 घंटे से भी ऊपर हो गया था पड़ोसियों के घर जाते हुए, और जब वो घर आए तब उनसे सवालों और जवाबों का सिलसिला शुरू हो चुका था। तीनों जब अंदर आए तो बड़े खुश नजर आ रहे थे। अरे आज तो मज़ा ही आ गया सच में। हाँ पापा सही कह रहे हैं। किस चीज़ में मज़ा आ गया आपको पापा जी? अरे बेटा सैर करने में, और क्या, बस उसी में मज़ा आ गया। पहली बार सुना है कि किसी को सैर करने में इतना मज़ा आ रहा है। अरे शरीर की कसरत हो जाती है ना, इसीलिए कह रहे हैं पापा, है ना पापा? अच्छा, लेकिन आप लोग इतना सैर करके आए हैं पर थके हुए तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। वो क्या है ना भाभी, रास्ते में थोड़ी देर बैठ गए थे हम, इसलिए थकावट नहीं हो रही है। अजीब बात है, किसी एक से सवाल करो तो दूसरा जवाब दे रहा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तीनों साथ में गए थे ना इसलिए। हाँ भाभी, तीनों साथ में ही करते हैं सब कुछ, एक दूसरे के राज भी इन्हें पता ही होते हैं। आप तीनों कहीं और भी गए थे क्या? अरे नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हम तो सीधा घर ही आते हैं, कहीं नहीं जाते। सच कह रहे हैं आप तीनों? सोच लीजिए कहीं गए हो शायद। अरे नहीं माँ, हमें पता है आप तीनों हमारा इंतज़ार कर रही हैं, तो हम कहीं नहीं जाते। सुना माँ जी, इन्हें हमारी कितनी फिक्र है, ये लोग हमें इंतज़ार ना करना पड़े इसलिए कहीं भी नहीं जाते। और नहीं तो क्या, साधना तो मुझे अच्छे से जानती है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, लेकिन अब लगता है कि शायद मैं आपको जानती ही नहीं हूँ। क्या मतलब? मतलब कि आप बहुत होशियार हो गए हैं ना अब, इसलिए। अरे वो तो क्या है ना, तुम्हारे साथ का असर है साधना, बस। दिव्या और अपनी पत्नियों के बार बार पूछने पर भी इन तीनों ने बताया नहीं कि वो लोग कल रात को पड़ोसियों के घर गए थे, और अब तो उनकी पत्नियों का शक और भी ज्यादा पक्का हो चुका था। क्या हुआ निशा बहू, इतने गुस्से में क्यों अंदर आ रही हो? माँ जी अभी ये लोग ऑफिस जा रहे थे, तभी ये पड़ोस की जया इन लोगों के सामने देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि उस जया का मुंह ही तोड़ दूं। लेकिन अब जया का मुंह तोड़ने से क्या फ़ायदा, जब हमारे खुद के ही सिक्के खोटे हैं तो। हाँ माँ जी, इसीलिए तो अभी तक चुप बैठा है, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर देती। लेकिन माँ जी हमें कुछ तो करना ही होगा, इन्हें रंगे हाथों पकड़ना ही होगा। हाँ, ये तीनों तो कभी हमसे सच कहेंगे नहीं, इसलिए अब हमें सबूत इकट्ठा करके इन्हें रंगे हाथ पकड़ना होगा। माँ जी आज रात को जब ये पड़ोसी के घर जाएंगे ना, तब हम इनका पीछा करेंगे और इन्हें रंगे हाथ पकड़ भी लेंगे। लेकिन हमें सावधान रहना होगा, अगर इन्हें पता चल गया कि हम इनका पीछा करने वाले हैं तो ये लोग चौकन्ने हो जाएंगे। हाँ शातिर तो है ही, पर हम भी कम नहीं है माँ जी। आज इनके धोखे का आखिरी दिन होगा। एक बार हमने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया, बस फिर तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि याद रखेंगे सारी उम्र।
दिव्या ने अपनी जिठानी और सास के साथ मिलकर आज तीनों की धोखे का पर्दाफाश करने का सोच लिया था। आज रात ये तीनों भी बड़े अच्छे से तैयार हो रहे थे। क्या बात है, आज तो नया नाइट सूट पहना है आपने? अरे वो बस ऐसे कभी कभी पहन लेना चाहिए ना। अच्छा, सैर पर जाने के लिए नया नाइट सूट? अच्छा, नया परफ्यूम भी लगा रहे हैं? ऐसे ही कुछ खास नहीं, गर्मी बहुत है ना तो परफ्यूम से अच्छी खुशबू आती है बस। अब मैं चलता हूँ, पापा और आरव मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, जाइए। बाहर आते ही तीनों एक साथ बाहर निकलने के लिए तैयार होते हैं। आज क्या बात है, तीनों बहुत चमक रहे हैं। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही सैर करने जा रहे हैं। बाहर कई लोग मिलते हैं तो अच्छा तो दिखना चाहिए ना। लेकिन पापा जी, रात को आपको कौन देखेगा, वो भी सैर करते हुए? अरे इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए, पता नहीं कब कौन मिल जाए। मुझे लगा ही था, आप तीनों में से कोई ना कोई जवाब तो देगा ही। चलो हम चलते हैं, सैर के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल जाइए, आपको देर ना हो जाए कहीं पहुंचने में। ये तीनों घर से निकलकर आज पिछली गली की सीमा के घर जाते हैं और उनकी बीवियां उन्हें देख लेती हैं। देखा माँ जी, इतना तैयार होकर क्यों गए ये लोग? आज तो हम तीनों का भांडा फोड़ कर ही देंगे सच में। और ये सीमा और उसकी देवरानी को शर्म नहीं आती हमारे पतियों को अपने घर बुलाते हुए? अरे सीमा और उसकी देवरानी को छोड़, उसकी सास की हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को अपने घर बुलाने की। आज तो काम से गई शीला। दिव्या और निशा बड़े जोर से दरवाज़ा खोलती है और जब सामने देखती है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग यहाँ बैठकर खाना खा रहे हैं? हमें तो लगा था कि... क्या लगा था तुम लोगों को? पर आप लोग यहाँ बैठकर खाना क्यों खा रहे हैं? और क्या करते? तुम लोगों के हाथ का खाना खाने लायक होता है क्या? दाल में दाल कम, पानी ज़्यादा दिखता है। सब्जी के नाम पर परवर और लौकी होती है बस। इसीलिए हम रोज़ रात को पापा के अलग अलग दोस्तों के पास जाते हैं और वहाँ खाना खाते हैं। तुम जानती हो कि मेरी दोस्ती कितनी अच्छी है हमारे पड़ोसियों के साथ। बस मैंने उनसे कहा और वो मान गए हमारी मदद करने के लिए। हमें माफ़ कर दीजिए, हमारी वजह से आपको रोज़ ये करना पड़ता है। आप लोगों ने कितनी बार कहा भी हमसे, लेकिन हमने आपकी बात को टाल दिया। लेकिन आगे से हम ध्यान रखेंगे जिससे आपको अलग अलग पड़ोसियों के पास न जाना पड़े। लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि हम यहाँ आए? वो हमें आपकी फिक्र हो रही थी ना, इसीलिए हम आपके पीछे आए। चलिए जी, अब आ गए तो साथ में खाना खा लेते हैं। हाँ हाँ आ जाओ साधना। हाँ बे चलो, शीला तो बहुत सीधी निकली। क्या? अरे कुछ नहीं आंटी, माँ जी ये कह रही हैं कि आप कितनी अच्छी हैं, हमारे पतियों को खाना खिलाया आपने। हाँ हाँ चलिए चलिए। आपने पता लगाया कि नहीं कि आपके पति कहाँ जाते हैं?